जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, यह कथा जारवीर गोगा जी की है। आज आप जारवीर गोगा जी की कथा का भाग 12 सुन रहे हैं। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने सुना कि रानी बाछल की हमशक्ल बहन काछल रानी बाछल के वस्त्र पहनकर गुरु गोरखनाथ जी से 2 पुत्रों का वरदान ले आई और रानी बाछल ने अपने गुरु गोरखनाथ जी का सिद्ध मुख तक पीछा किया। अब इससे आगे की कथा सुने। प्रिय श्रोताओं, अपने शिष्य जन्मेजय को धुएं की अग्नि में भस्म कर गुग्गल में भस्मी को मिलाकर रानी बाछल को देने लगे तो रानी बाछल बोली, गुरुदेव, मेरा ये बाकी जीवन आपको समर्पित है। मेरे तो सब कुछ अब आप ही हैं। हे नाथों के नाथ, अब मेरे जीवन की नाव अब आपके हाथों में है। जब मुझे पुत्र होगा तो आपको बागड़ देश में आना पड़ेगा। मैं पुत्र होने के बाद आपको भंडारे का आज ही निमंत्रण दे रही हूँ। जब आप सैतद्रेवा नौलखे बाग में आएंगे तब आपका भंडारा करूँगी। तब तक सूर्य अस्ताचल की ओर जा चुके थे तो गुरु गोरखनाथ जी ने ओगरनाथ जी से कहा, आशीष, अकेली औरत का रात्रि में इस रेत में सफ़र करना ठीक नहीं। तुम रानी बाछल को इसके नौलखे बाग तक छोड़कर आना। गुरु गोरखनाथ जी ने ओगरनाथ जी को रानी बाछल के साथ भेज दिया और अपने आप गहरे ध्यान में उतरे तो देखा राजा बासक ततीगनाग से कह रहा है कि भांजे, अब हमारे बदला देने का समय आ गया है। तो ततीगनाग रानी बाछल के पीछे आया तो गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी माया से रानी बाछल को छुपा दिया तो ततीग रानी बाछल को देख नहीं पाया। तो नौलखे बाग में जाकर जब ओगरनाथ जी वापिस जाने को हुए तो गुरुदेव का आदेश मिला कि रानी बाछल को महल तक लेकर जाना है। तो ओगरनाथ जी अब रानी बाछल के पीछे पीछे चलने लगे तो ततीगनाग ने सोचा कि रानी को तो मैं महलों में ही डस लूँगा। तो गुरु गोरखनाथ जी ने उस गुग्गल को छुपा दिया। जब रानी बाछल महलों में गई तो सुबह हो चुकी थी। रानी बाछल की ननद छबिलदे बोली, अकेली क्यों आई है? मेरा भाई जोरावर सिंह कहाँ है? जब तुम दोनों यहाँ से गए थे तो तू अकेली क्यों आई? कहाँ है मेरा भाई? अब रानी बाछल बाहर द्वार पर ही बैठ गई और सोच में पड़ गई। वह अपने वस्त्र के पल्ले में गुरु की दी हुई गुग्गल बांधे हुए थी। तो ननद छबिलदे ने उसके पल्लू पर झटका मारा तो उसके पल्लू से वह गुग्गल कागज में लिपटी हुई नीचे गिर गई। तभी ततीगनाग ने जोर की फुंकार मारी। रानी बेहोश हो गई और छबिलदे भी पीछे को गिर गई। परंतु तभी योगमाया ने नेवले का रूप धारण किया और ततीगनाग की तरफ फुंकार मारी तो ततीगनाग डर कर भाग खड़ा हुआ। अब गुरु गोरखनाथ जी पूरी तरह सतर्क हो चुके थे। नेवले ने उस गुग्गल को उठा रानी बाछल की गोद में रख दिया। छबिलदे अपने महल में भाग गई। रानी बाछल को जब होश आया तो वह उठी, उस गुग्गल को ले जाकर गुरु गोरखनाथ जी की जो गोबर की प्रतिमा बनाकर रखी हुई थी वहाँ जाकर रख दी और प्रार्थना करने लगी, हे योगी राज, मुझे शांति दो, शांति दो, शांति दो। रानी बाछल प्रतिमा के सामने बैठ प्रार्थना करने लगी, हे गुरुदेव, मेरे पति जहाँ भी हैं उन्हें वापस घर भेज दो। रानी बाछल को क्या पता था कि अभी संकटों का अंत नहीं आया। वह तो केवल गुरु प्रतिमा के सामने प्रार्थना पूजा उपासना करती रही। योग माया तो अब रानी बाछल और गुग्गल दोनों की रक्षा करने लगी। राजा उमराव सिंह ने अपने पुत्र की खोज में अपने गुप्तचर चारों ओर भेज दिए, परंतु 2 सप्ताह से खोज में लगे गुप्तचर कहीं भी राजा जोरावर सिंह का पता नहीं लगा सके। तो चारों ओर से गुप्तचर खाली हाथ लौट रहे थे। उधर दिन पर दिन बीत रहे थे। गुग्गल से निकलकर जीव गुरु की शरण में गया और बोला, हे गुरुदेव, मुझे तो आपने कहीं का भी नहीं छोड़ा। वह कैसी माता है, मैं तो खा ही रही, मैं गर्भ में कैसे जा सकता हूँ? और जब मैं गर्भ में ही नहीं जाऊँगा तो पैदा कैसे होऊंगा? हे गुरुदेव, 2 सप्ताह हो चुके हैं, आप ही कुछ ऐसा करो। तो गुरुदेव बोले, तुम चिंता न करो, तुम्हारी रक्षा योग माया कर रही है, घबराओ मत। आज रात्रि में मैं रानी बाछल को समझाऊंगा। अब तुम वापिस जाओ। जन्मेजय के गुग्गल में जाने के बाद गुरु गोरखनाथ जी ने रात्रि में जब रानी बाछल भक्ति करते करते सो गई
तो स्वप्न में गुरु गोरखनाथ जी दिखाई दिए और बोले, हे पुत्री, न तो तुमने मेरा दिया हुआ प्रसाद अब तक ग्रहण किया और न अपनी बहन काछल से अपने साथ होने वाले धोखे की बात पूछी। तेरे मन में क्या है पुत्री? रानी बाछल बोली, हे गुरुदेव, मेरे पति पता नहीं कहाँ चले गए। अगर मैंने प्रसाद ले लिया तो लोग मुझ पर पहले ही उंगली उठा रहे हैं, तो मैं अब क्या करूं? तब गुरु गोरखनाथ जी बोले, पुत्री, अपने महल में सभी नौकरानियों को ये सब बातें बताना जो काछल ने तुम्हारे साथ किया है, और उन सब के सामने उस प्रसाद को गाय के दूध में लेना। तुम पर कोई कलंक नहीं लगेगा। इस सपने से रानी बाछल की आंखें खुली तो वो सोचने लगी, हे गुरुदेव, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? मैं अब क्या करूं? सुबह होने पर बाछल ने अपनी ब्राह्मणी को बुलवाया और सभी नौकरानियों को भी इकट्ठा किया और गुरु आज्ञा अनुसार सभी को काछल के द्वारा किया गया छल जब सबको बता रही थी, तभी वहाँ ननद छबिल देवी आ गई। जब छबिल देवी ने भी ये सब बातें सुनी तो बोली, भाभी, अगर तुम इस गूगल से आप गर्भवती हो सकती हो तो फिर आप एक काम करो, इस गूगल को खोलकर आप स्वयं हमारी ये ब्राह्मणी, हमारी पानी भरने वाली, आपके महल की सफाई करने वाली सभी तो बांझ हैं। अगर गूगल ये गर्भवती हो सकती हैं, अगर गूगल से ये सभी गर्भवती हो सकती हैं, तो आप सबको यहाँ तक कि मुझे भी संतान नहीं है। हम सभी गूगल घोल कर पिएँ। अगर गर्भ रहेगा तो सबको रहेगा, नहीं तो किसी को भी नहीं रहेगा। बोली बाली बाछल अपने नंद के भी बहकावे में आ गई और रानी बाछल ने एक कटोरे में गाय के दूध में उस गूगल को पीसकर मिला दिया और ब्राह्मणी को, पानी भरने वाली को, महल में सफाई करने वाली को और अपने ननद को थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दिया और स्वयं भी पी लिया। सब बर्तनों को धोकर घोड़ी के आगे डाल दिया। जय शिव गोरक्ष।